चलो, लास्ट क्लास तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, मोलरता के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे मोलरता पे आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न आए हुए हैं आपके उन पे। ठीक है, मोलरता क्या होती है, बताओ क्या होती है मोलरता? किसी विलयन के एकांक आयतन उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। और अर्थात जो हमारा एम होगा, इस एम को हम कह सकते हैं एन अपॉन वी। क्या कहेंगे? एन अपॉन। तो क्या बनेगा कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। एन क्या है? एन आपकी क्या है? एन बराबर क्या है? मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। वी क्या है? किसका? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, काय में होता है? लीटर में होता है। और जो एन निकालते हैं, अगर मोलों की संख्या की बात करें तो मोल कैसे निकालते हैं? जो एन आपका होता है, एन बराबर आता है डब्ल्यू बटे एम। डब्ल्यू क्या है? बताओ डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू पदार्थ का भार। किसका भार? पदार्थ का भार। और ये क्या है? एम। जो एम है ये क्या है? विलय या पदार्थ का अणुभार। तो सूत्र क्या बन जाएगा? अगर हम फार्मूले की बात करें, फार्मूला क्या बनेगा? जो आपकी मोलरता होगी वो एम बराबर क्या होगी? एम बराबर आपकी हो जाएगी एन की वैल्यू, मतलब डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी। ये फॉर्मूला तब कब लगाएंगे? जब आपका आयतन काय में दिया हो, आयतन आपका काय में दिया हो, लीटर में दिया हो। काय में लगाएंगे? जब लीटर में होगा। ठीक है, अगर यही आयतन आपका एमएल में दिया होगा तो हम क्या करेंगे? इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी इंटू 1000। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? पदार्थ का भार, एम क्या है? अणुभार, वी क्या? हमारा आयतन। अब देखो, जो पहला आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 400 ml बिलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। बिलियन का आयतन कितना हो गया? जो ml वाली कंडीशन होगी वो क्या क्या होगा आपका? आयतन। तो विलयन का आयतन कितना है आपका? वो कितना दिया हुआ है? 400 ml। ठीक है, और 7 ग्राम NaOH पदार्थ क्या है? पदार्थ अर्थात NaOH की मात्रा, मात्रा कितनी दे रखी है इसने? 7 ग्राम मात्रा दे रखी है। ठीक है, निकालने क्या हमें? मोलरता निकालनी है। मोलरता क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब NaOH का अणुभार बताओ क्या होगा? NaOH का अणुभार मतलब पदार्थ का अणुभार। अगर हम NaOH के अणुभार की बात करें तो Na कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया हमारा? 40। कितना हो गया? 40। सूत्र कौन सा लगाना है? ये वाला लगाना। ठीक है, तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल M बराबर क्या होगा? डब्ल्यू की क्वांटिटी कितनी दे रखी है? डब्ल्यू कितना हमारा? 7 ग्राम। 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन M कितना है? अणुभार कितना है हमारा? 40। V कितना है हमारे पास? 400 ml। ठीक है, हम क्या करेंगे? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 7 बटे 16, 7 की भाग करनी है 16 से। ठीक है, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 सत्ते सॉरी 16 चौका 64, कितना बचा? 6, 16 तिया 48, कितना बचा? 12 बच गया। ठीक है, पॉइंट 120 हो गया। 16 सत्ते जो भी आएंगे आपके 0.437 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 450 ml में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो हम बात करें विलयन का आयतन। अगर हम आयतन की बात करें, आयतन कितना है? विलयन का आयतन अर्थात कैपिटल V कितना रखा? 450 ml दिया। ठीक है, पदार्थ का भार अर्थात W कितना दे रखा है? 9 ग्राम। पदार्थ का अणुभार अर्थात M
कितना आया, पीछे निकाला था कितना था, 40 आया था। ठीक है, हमें निकालने का मोलरता, तो कैपिटल एम बराबर डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल वी। डब्लू की वैल्यू कितनी दे रखी है, डब्लू हमारे अपने अपने पास कितना बच्चे 9, 1000 एम कितना है 40, और ये कितना है 450, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये आपका आ गया 90 अपॉन 4 इंटू 4 5, 45 दूनी 90, 2/4, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 पंजे 20, तो मोलरता कितनी आ गई आपकी 0.5 मोल प्रति लीटर। क्लियर, जनता ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, वो भी करो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि Na2CO3 के 0.2 m बिलियन के 500 ml में कितने ml के लिए कितनी आवश्यक मात्रा होगी। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, Na2CO3 जो आपको दे रखा है, Na2CO3 की मोलरता, सॉरी Na2CO3 का अणुभार निकालो। अगर हम इसके अणुभार की बात करें तो सोडियम कितना होता है 23, तो 2 गुणा 23 प्लस CO3 का 60 होता है, तो टोटल कितना आया तुम्हारा 106, कितना जाएगा 106। बिलियन की मोलरता कितनी दे रखी है, बिलियन की मोलरता कितनी है 0.2 m। आयतन कितना है 500 ml। बिलियन का आयतन कितना है 500 ml। निकालना क्या है, Na2CO3 की मात्रा निकालनी है, Na2CO3 की मात्रा निकालनी है, अर्थात W निकालना है। तो W निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसका सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या बताओ जरा, मोलरता बराबर क्या थी, M इक्वल टू क्या था W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल V, ये था ना। निकालना क्या, W निकालना है। जब W को इस साइड लेके जाएंगे तो W इक्वल टू ये सारी चीजें ऊपर पहुंच जाएंगी, M इंटू कैपिटल V अपॉन 1000। ठीक है, तो ये M की वैल्यू कितनी है, मोलरता कितनी रखी है 0.2 इंटू M कितना आया हमारा 106, B कितना हमारे पास 500 ml। ठीक है, नीचे कितना है 1000, इसे डिवाइड कर देंगे 2 बार, इसे डिवाइड कर देंगे 0.1 बार, तो जाएगा 10.6 ग्राम। कितना आंसर आया इसका 10.6 ग्राम। तो क्लियर है, ठीक है। शुद्ध जल की, अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। क्वेश्चन 4 या 5 बार पूछा है, इसका आंसर कांस्टेंट है, इसका लिख लो आप 55.56। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो इसका तो याद रखना 55.56 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो मोल संख्या निकालने सूत्र क्या होता है, मोल बराबर क्या होते हैं भाई, मोलों की संख्या बराबर क्या होती है बताओ, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार कितना दे रखा है इसमें 180, अणुभार कितना होता है जल का 18, इसे कैंसिल करो, कितना आया आंसर 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्या अणुभार पता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके अगर डेफिनेशन बात करें, विलयन के वह सभी गुण, विलयन के वह सभी गुण जो किस पर डिपेंड करेंगे, जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं वो, विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। कौन कौन से हैं,
चार है, आपको कितने याद रखने हैं? चार। एक तो होता है तुम्हारा परासरण दाब, दूसरा कौन सा होगा? क्वथनांक का उन्नयन। अगर हम विलय कणों की मात्रा बढ़ाएंगे या क्वांटिटी बढ़ाएंगे, या तो परासरण दाब ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। वही क्वथनांक का उन्नयन या तो कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा कौन सा तुम्हारा? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन हो जाएगा। और लास्ट में चौथा कौन सा रखना आपको? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। कौन सा आंसर है? परासरण दाब। ये आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो केवल आप ये याद कर लो कि जो विलयन के वह गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। कौन सा? परासरण दाब है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसका आंसर कौन सा तुम्हारा? ये है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इनमें से तीन तीन होगा और एक आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। आप केवल एक चार याद कर लो, काफी इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुम्हारा? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो जो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करने वाले कौन कौन से होगा तुम्हारे? परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो ये तो है, ये तो आंसर होगा नहीं। आंसर कौन सा होगा तुम्हारा? पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव हो गया, और कौन सा? प्रकाशिक सक्रियता हो गई, ठीक है। इस प्रकार के मतलब इन चार फलक जो भी होगा वो नहीं है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा? मोल प्रभास से आप क्या समझते हैं? विलय के मोल प्रभास एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। यूरिया का अनुपात कितना दिया हुआ है? 60 ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब जो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभास वाला क्वेश्चन है, तो आपको आता जाता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन और विलियन के वाष्प दाब का जो अवनमन होता है, इसका जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं राउल्ट्स का नियम। क्या बोलेंगे उसे हम? राउल्ट्स का। मतलब इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी गई है। क्वेश्चन तुम्हारा 4 नंबर में आएगा, ठीक है। देखो, अगर हम टोटल बिलियन की बात करें ना, टोटल बिलियन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। डिफाइन करने वाले अगर हम बात करें तो बिलियन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2। एक होता है विलय, एक होता है विलायक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बिलियन का मोल प्रभाज जो होता है वो क्या होगा? विलियन का मोल प्रभाज इसे रिप्रेजेंट करेंगे काई से। इक्वल टू होता है बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या, विलियन के एक घटक मतलब जिसका भी निकालना है उसके मोल ऊपर, ठीक है। बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलियन के समस्त घटक के मोलों की संख्या। मतलब क्या है कि बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के समस्त घटक के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? तुम्हारी मोल प्रभाज कहलाएगी। अगर हमें विलय का निकालना है तो विलय के मोल ऊपर जाएंगे और टोटल हमारे नीचे आएंगे। हम कह सकते हैं कि विलय का मोल प्रभाज, अगर हम विलय का मोल प्रभाज अगर निकालेंगे वो क्या होगा? विलय का मोल प्रभाज विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और विलय के मोल स्मॉल n से विलय के मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां से क्या बन जाएगी डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या विलियन के एक घटक
के मोलों की संख्या तथा बिलियन के समस्त घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। मतलब बिलियन के घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के समस्त घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा? मोल प्रभाज कहलाएगा। फॉर्मूला आप ये लिख देना, ठीक है। अगर मैं बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्या है कि वाष्प के आपेक्षिक अवनमन के संबंध का समीकरण लिखना, तो हम लिखते हैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। ये इसका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यार रिलेशन दिखना था, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, स्मॉल एन के साथ में ये भी ले सकते हो, लेकिन ये तनु बिलियन पर लागू होता है, तो हम जो स्मॉल एन होता है इसकी वैल्यू नगण्य मान लेते हैं। तो फॉर्मूला निकल के क्या जाएगा? पी नोट माइनस पी एस पी नोट इक्वल टू क्या जाएगा? एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। ये बिलियन का वाष्प का अपेक्षित अवनमन और ये हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसका रिलेशन तुम्हारा ये आता है, ठीक। क्लियर है इतना? ठीक है। हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। क्या कहना चाह रहा है कि यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो आपका बिलियन है उस बिलियन की मात्रा कितनी होगी? बिलियन, अगर परसेंटेज वाली कहानी दे रखी है तो बिलियन की मात्रा कितनी होगी? बिलियन की मात्रा कितनी होगी बच्चे? 100। जनता कहां चली? बैठ जाओ, ठीक है। तो मतलब क्या है तेरे पास? क्या है? बिलियन की मात्रा कितनी है तेरे पास? बिलियन की मात्रा, अगर मैं बिलियन की मात्रा की बात करूं तो बिलियन कितना होगा? बिलियन की मात्रा कितनी होगी? बिलियन की मात्रा कितनी होगी हमारे पास? 100 ग्राम। कितनी होगी? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम बिलियन में यूरिया कितना है? यूरिया कितना हमारा? 6%। तो मतलब यूरिया की मात्रा कितनी हो गई? 6% का मतलब क्या हो गया? यूरिया की मात्रा अगर निकालना चाहो निकाल लो, अदरवाइज तो 6% का मतलब है 6 ग्राम। कितना? 6 ग्राम। 6 गुणा 100/100 से भी डिवाइड करोगे, कितना आएगा तुम्हारा पास? 6 ग्राम ही। कितना आएगा? 6 ग्राम। इस 100 ग्राम बिलियन में 6 ग्राम क्या तुम्हारे पास? यूरिया है, ठीक है। अब यहां से विलायक की मात्रा निकाल लो। किसकी मात्रा निकाल लो? तो विलायक की जो मात्रा होगी, विलायक की मात्रा कैसे निकालोगे? जो आपकी बिलियन की मात्रा है उस बिलियन की मात्रा में से विलय की मात्रा माइनस कर दो, अर्थात 100 माइनस 6 तो कितना आ गया? 94 ग्राम। 94 क्या है हमारा? विलायक की मात्रा। अब ये क्या पूछ रहा है कि बिलियन में किसकी? बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रवाह निकालना है। अब दोनों में से एक का निकाल के एक में से माइनस कर देंगे, ठीक है। हम निकालेंगे, पहले निकालो यूरिया का अणुभार। क्या निकालोगे? यूरिया का अणुभार निकालो। यूरिया का अणुभार निकालने के लिए आपको यूरिया का क्या चाहिए? तो दे रखा है, कितना है? 60। तो हम निकालने की आवश्यकता ना, कितना है? 60। यूरिया के मोल निकालो। यूरिया के मोल निकालो। अगर मोल की बात करेंगे तो कितना आएगा? यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। भार कितना है? 6 ग्राम। अणुभार कितना है? 60। तो 0.1 कितना आ गया? 0.1 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जल की मात्रा। इसकी मात्रा, जल की मात्रा कितनी है? जल की मात्रा कितनी है? 94 ग्राम। कितनी है? 90। अणुभार कितना होता है जल का? 18 होता है। अब जल के मोल निकालो। जल के मोल बराबर क्या हो जाएंगे? जल के मोल होंगे 94/18 इक्वल टू 18 पंजे 90। 80 बता रहा हूं। 18 पंजे 90। कितना बचा? 4 बचा। पॉइंट लगाया, 0 हो गया। कितना बचा? 40। 18 दूनी 36। 18 दूनी 36, ठीक है। ये आपके पास है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब ये मोल आ गई है, एक का निकाल लो। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर। यूरिया का मोल प्रभाज। अगर मैं इसके मोल प्रभाज की बात करूं तो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोल बटे यूरिया प्लस जल के मोल। अब हम अगर मैं बात करूं इसकी, तो यूरिया के मोल कितने हैं मेरे पास? कितने? 0.1। और यूरिया 0.1 प्लस 0.5.2, तो ये कितना आया तुम्हारे पास? 0.1
बटे 5.3, इसे डिवाइड करो, कितना आ गया तुम्हारा 1/53। ठीक है, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा वो देख लो जरा। 1 को डिवाइड करना 53 से, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, बात नहीं बन रही ना, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, कितना का 100, 53 की कम 53, कितना बचा 47 बचा, कितना बचा 470 हो गया। और 5 नम कितने होते हैं 45, कितने होते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0.019। ठीक, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना आया, यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.019। अब हमें किसका निकालना है, जल का निकालना है। तो जल का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जल का मोल प्रभाज बराबर क्या करना है तुम लोगों को, जो आया उसमें से उसे 1 में से माइनस कर दो। जल का मोल प्रभाज कितना होगा हमारा 1 माइनस 0.019। अगर इसे 1 में से माइनस करना तो कैसे करोगे, देखो जरा 1.123, ठीक है, 0.019। ठीक है, अब यहां कितना, इधर तो इधर लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 का कितना बचा 1 बचा। यहां कितना रहेगा तुम्हारा 9, 9 में से 1 कितना बचा 8, यहां कितना रहेगा तुम्हारे पास 9। ठीक है, तो कितना आ गया 0.981। ठीक है, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.019, इससे कितना है तुम्हारा 0.98। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मात्रक इसका वो मात्रक नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन कोई मात्रक नहीं होता है, तो आपको मात्रक इसका नहीं लिखना है। तो एक काम करना है, अगर 2 कंपोनेंट्स दिए हैं, हम कह सकते हैं जो टोटल बिलियन होता है, मतलब बिलियन जितना भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है, वो कुछ भी है, उसके वैल्यू 1 आती है। तो समस्त बिलियन का जो टोटल बिलियन होता है, उस समस्त विलियन का मोल प्रभाज, उस समस्त विलियन का जो मोल प्रभाज होता है वो आता है 1। एक कंपोनेंट्स का निकाल लो, 2 और 1 का निकाल के दूसरे में से माइनस कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।